हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का सहारा लेकर जीवन की मूल समस्याओं पर चिंतन मनन कर रहे हैं। उसी चिंतन की धारा को आगे बढ़ाते हैं। साधक विवेक पूर्वक यह भली भांति अनुभव कर लेता है कि मिली हुई वस्तु, योग्यता तथा सामर्थ्य न तो व्यक्तिगत है और न अपने लिए है, अपितु उसके द्वारा विश्व की सेवा करनी है। सेवा वही कर सकता है जो सेव्य पर अपना अधिकार नहीं मानता और सामर्थ्य के अनुरूप विधिवत सेव्य के अधिकारों की रक्षा करता है। तो अब जो हमने कल कामना के ऊपर किया, उसी में ही एक नया टर्न दे रहे हैं, नया एंगल दे रहे हैं कि समझने की कोशिश करें हम कि साधक विवेक पूर्वक, मतलब अपनी जो समझ है, जो विवेक है, उससे हमें ये भली भांति अनुभव हो जाता है कि जो कुछ भी हमें मिला है वो हमारा अपना नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल नहीं है। जो चीज़ पर्सनल नहीं है तो वो केवल हमारे लिए तो नहीं है ना, तो वो ये अनुभव कर लेता है कि ये पर्सनल नहीं है और ना अपने लिए है। जो मुझे मिला है उस पर अधिकार सबका है, ठीक है। जो मुझे समझ मिली है, जो योग्यता मिली है, सबका अधिकार है। जब वो मानता है तभी वो लोगों की सेवा कर पाएगा। तो एक दूसरे एंगल से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, पहले ये समझ में आए कि वो अपना नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। तो फिर मिला किस लिए है? औरों के लिए, औरों की सेवा के लिए, औरों के काम आने के लिए। तो हमारी ज़रूरत क्या है? हमारी ज़रूरत महसूस करें लोग, हम किसी के काम आए। और ये सब जो हमें योग्यता, स्किल्स, पावर, ये सब मिला है, तो ये हमें एक लिंक है, पूरे ब्रह्मांड में एक लिंक है, और वो लिंक दूसरे के काम आए, और जिसके हम काम आ रहे हैं वो किसी और के काम आए, ऐसे। और हमारे काम कोई ना कोई आया है आज तक, उससे हमारा काम बना है। तो इस तरह से हम एक पूरे ब्रह्मांड में एक कड़ी के रूप में काम करें। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि पहली चीज़ ये है कि हमें समझ में तो आए कि जो कुछ भी हमें मिला है वो व्यक्तिगत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किस लिए है ये? तो विश्व की सेवा करने के लिए। फिर सेवा वही आदमी कर सकता है जो जिसकी सेवा करना चाहता है, उसको सेव्य के नाम से कहा। सेव्य पर अपना अधिकार नहीं मानता कि मुझे सेवा करनी है, उससे मैं कुछ एक्सपेक्ट ना करूं, उस पर मालकियत ना करूं, उस पर अपना अधिकार न जमाऊं। आजकल अधिकारों की बड़ी लड़ाई है। और देखा जाए, जितना हम अधिकार जमाते हैं दूसरों पर, उतना हमारे मन में उन्हें गुलाम बनाने की टेंडेंसी है, उन्हें अपनी सेवा में लगाने की टेंडेंसी है। और उससे हमारा जो राग है ये और बढ़ जाता है, हमारी जो आसक्ति है वो और स्ट्रांग हो जाती है। तो आसक्ति जितनी जितनी स्ट्रांग हुई, उतना उतना पैरेलली हमारे जीवन में दुख की सामग्री स्ट्रांग हो रही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। सेव्य मतलब जिसकी सेवा हमें करनी है, सेव्य के अधिकारों की रक्षा करने से विद्यमान राग की निवृत्ति होती है, और अपने अधिकार के त्याग से नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होती। अतः सेवक बड़ी ही सुगमता पूर्वक राग रहित होकर चिर विश्राम से अभिन्न हो जाता है। तो यहाँ हमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट और एक साधना की सामग्री, एक समझ और एक एंगल मिल रहा है। वो सूत्र है कि यदि हम अपने अधिकारों का त्याग कर दें तो क्या होता है, और दूसरे के अधिकारों का, यानी जिन 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 व्यक्तियों का हम पर अधिकार है उसकी रक्षा करें, यानी कि कर्तव्य का पालन करें। जैसे हम जिसके प्रति, मेरा बेटे के प्रति जो कर्तव्य, यदि मैं वो उसका ठीक से पालन कर रहा हूँ तो मेरे बेटे का अधिकार जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। और मेरा जो अधिकार है बेटे पे, जिसके कारण मैं कुछ उससे एक्सपेक्ट करता हूँ, मिनिमम वॉटेवर, तो अब वो यदि मैं छोड़ दूं तो कह रहे हैं नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये बात मार्मिक है। और
बहुत ही गहरी है, इसे बहुत अच्छे से समझें और इस पे खूब विचार करें और फिर उसे अपनाएं। पहली चीज़ तो हम कई कई एंगल से समझ जाएं कि जीवन में हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या हमारी है आसक्ति, राग, जिसको कभी राग के नाम से, कभी कामना के नाम से आदमी कहता है। तो राग कैसे है, उसके दो विभाग हैं। कौन सा? कि एक तो है कि हमारे अंदर एक समझो पेन बॉडी है, इकट्ठे हैं संस्कार सब, उनका जो इकट्ठा प्रभाव है उसका एक सिंगल नाम हमने क्या दे दिया? राग, आसक्ति। अब ये राग हमारा पुरानी आदत के अनुसार एक प्रभाव के रूप में चित्त में स्टोर्ड भी है, अंकित भी है, और उसका हम जगह जगह ये देखते हैं कि कैसे हमारे इंटेंशंस हो रहे हैं, कैसे कैसे कर्मों की श्रृंखला हो रही है, कैसे हम हैबिट्स में ड्रिवन हो रहे हैं, कैसे ऑटो पायलट में भी कई खुद को नुकसान पहुंचाने वाले, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले इस पूरे जगत में आप देखोगे अपने या औरों की ज़िंदगी में काम हो रहे हैं। मतलब निगेटिविटी भीतर है और उसकी रिपल्स बाहर फैल रही हैं। तो इसमें मूल कारण राग का है, जो जमा हुआ राग है। और साथ ही साथ हमारा जो व्यू है, हमारा जो दर्शन है, हमारा जो देखने का तरीका है, सोचने का तरीका है, ये भी इतना क्लाउडेड है कि हम ये राग बढ़ाते भी जा रहे हैं। ठीक है? तो जैसे एक एग्जांपल से लो कि कोई रिलेशन में है ना, कि चाहे पति पत्नी है। अब यदि पत्नी पे मैं बॉसीपना करूं या उसको उसके प्रति पजेसिव रहूं, तो उसको जितना मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं और उसको उसके कर्तव्यों की याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उतनी झगड़ा होगा। और जितना मैं अपने हिस्से का काम कर दूं और मेरा जो अधिकार है उसे मैं ढीला कर दूं, तो इसमें झगड़े नहीं होंगे। देर सवेर सामने वाला भी अपने को जब ख्याल आएगा कि मुझे भी, मेरा भी ये कर्तव्य है, तो वो करने लगता है। पर उसमें यदि मैं मापना चालू कर दूं कि इतना किया, इतना नहीं किया, तो यहाँ क्या ये नुक्ताचीनी की वजह से खूब लड़ाइयाँ होंगी, और लड़ाइयाँ होंगी तो जितना आदमी कर सकता है उससे भी जाता है, वो भी एक पॉल्यूट हो जाता है, माइंड झगड़ा हो रहा है। तो ये ऊपर ऊपर से तो बहुत कारण दिखेंगे, पर भीतर में हम देखेंगे तो ये जमा हुआ राग हमारी समस्या है। और बिकॉज ऑफ जो परसेप्शन है वो क्लाउडेड है, मतलब हमें ठीक से समझ में ही नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है, उस चक्कर में हम नया नया राग और बनाते जाते हैं। तो उसका यहाँ स्वामी जी एक बड़ा व्यवहारिक प्रैक्टिकल उपाय ये बता रहे हैं कि हमारे, यदि हम मुक्त होना चाहते हैं इस राग से, इस जो दुख का एक पिंड है अंदर, जो एक सामग्री है, एक होल मास ऑफ सफरिंग है, उससे मुक्त होना चाहते हैं, आसक्ति को गलाना चाहते हैं, तो जो राग है उसके नाश के लिए हम अपने अधिकारों का तो कर दें त्याग, तो कोई नया राग नहीं पैदा जिससे हम, हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन हो, हमारे अंदर उदासी हो, विषाद से भरें। क्यों? हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं किसी से। तो जब हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो सारे झगड़े टंटों से बच जाएंगे, तो नई एक समस्या निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हो गया नवीन राग को रोकने का उपाय। और दूसरी चीज क्या हो गई कि जो जमा राग है, जो हैबिचुअल टेंडेंसीज है हमारे भीतर, जो पेन बॉडी है, जो पुरानी आदतों का फोर्स है, उसका कैसे करें? जैसे कि मान लो कोई अपनी दुकान बंद करके कहीं से जाना चाहता है, तो और वो इतना जल्दी में है, वो फास्ट काम करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है कि भाई जितने उससे उधारी वाले थे वो उसे टाल रहे हैं कि आज नहीं परसों देंगे, परसों नहीं तरसों देंगे, 2 महीने बाद देंगे, और उसे वहाँ से निकलना है। तो वो क्या कर सकता है कि भाई जो उधारी वाले थे वो तो जाओ भैया, हमें मतलब नहीं, तो जितना दे सकते हो दे दो, नहीं तो कटो यहाँ से। और लेकिन उसकी जिस पे उधारी है, उसका जहाँ जहाँ से कर्ज लिया, उनको छोड़ के वो भाग सकता है क्या? तो ऐसे ही कि अपने अधिकारों का तो व्यक्ति कर दे त्याग, जिस पे है कि हम किसी से कुछ अब एक्सपेक्ट नहीं करते, जितना अच्छा हो रहा है वो हमारे स्वाभाविक हो रहा है, हमसे स्वभाव से हो रहा है, लेकिन हम नहीं एक्सपेक्ट करते। और दूसरी चीज कि जहाँ जहाँ उसके कर्तव्य पालन की बात है, जहाँ जहाँ औरों के उस पे अधिकारों की बात है, तो वहाँ वो कंसेशन नहीं ले सकता।
क्योंकि यदि बेटा है तो बेटे के प्रति जो कर्तव्य है उसमें कंसेशन कैसे ले सकता है? बेटा जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो संघर्ष बनेगा। तो अपने तो अधिकारों का कर दे त्याग सभी रिश्तों में, और दूसरे के जो अधिकार है हम पर, यानी कि हमारा जो कर्तव्य है, उसका ठीक से पालन करें। तो इससे जो पुराना वाला बैलेंस है, कर्मा का डेट है, जो कर्ज है, वो निकल जाएगा और उसी में ही विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाएगी। जो जमा राग है हृदय में जो अंकित है वो नाश हो जाएगा। तो ये देखा जाए बड़ा एक स्थूल स्थूल तो नहीं कहना चाहिए, ये देखा जाए एक बड़ा ही गहरा, प्रैक्टिकल और व्यवहारिक सुझाव है। यदि हम ऐसा अपनाने लगें तो ये समझ लें कि हमें संसार में जीने की कला आ गई। प्यारा सा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे जल में कमल रहता है, ऐसे हम किसी भी प्रकार की एक गंदगी से हमारा स्पर्श नहीं होगा, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन के थ्रू ही लोगों से भिड़ते हैं, बंधते हैं, परेशान होते हैं। और यदि हम एक्सपेक्टेशन पूरी दूसरे की ना करें, जो कि जायज़ है, जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और ये ध्यान रखें कोई भी हमसे वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जो हम नहीं कर सकते। हमसे वो जायज़ एक्सपेक्टेशन ही करता है, तो उतना हम पूरा कर दें, उनके अधिकारों का रक्षण हो जाएगा, उतना हमारे कर्तव्य का पालन हो जाएगा, तो संघर्ष का नाश हो जाएगा और भीतर ही भीतर एक आध्यात्मिक यात्रा बड़े सहज ढंग से हो जाएगी। कि जो एक हिमालय में तपस्या करने वाला जो एक योगी है, जो भी घर बार छोड़ के लगा है, उसके भी अंत में उसको क्या फल मिलता है? उसके गहराई से राग द्वेष सब नाश हो जाते हैं, और वो चीज़ हम व्यवहार में रहते हुए कर सकते हैं। कैसे? अपने कर्तव्यों का ठीक से, प्रेम से, निष्ठा से पालन करें, और दूसरे के प्रति जो हमारे अधिकार है उसको ढीला कर दें, उससे एक्सपेक्ट ना करें। तो इसमें हमारे नवीन राग की बनाने की हैबिट, मतलब नया नया राग, नए नए आसक्तियाँ निर्माण नहीं होंगी, और पुराना जो प्रभाव है वो नाश हो जाएगा ओवर द पीरियड। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गहरा वो था। इसमें एक धैर्य के साथ, चिंतन मनन के साथ इसे समझें, इसे अपनाएं। अपनाना तो खैर बड़ी बात है, पहले तो इसे ऑब्जर्व करें कि कहाँ कहाँ हमें जो क्रोध और चिंताएं या क्या क्या हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमें पसंद नहीं, और वो देखें कि उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो वहाँ फिर धीरे धीरे जब हम बार बार देखेंगे उसके मूल में हमारा राग है, और हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे कचरा बढ़ रहा है। और फिर उसके बाद एक जो विद्यमान राग है, जो ऑटो पायलट रिएक्शंस हैं वो होने लगें, तो उनके लिए जब कोई हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और वो जायज़ है, वो पूरा करने पे भी भीतर से आपको रिलीफ महसूस होगा। तो हर चीज़ का अंत रिजल्ट रिलीफ ही है, विश्राम ही है। यहीं पर रुकते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।